बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर 24 मई से। नाज़रीन, आज अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बहुत लोग नून लीग के प्रोपोगंडा कर रहे थे कि हाँ और अहम अदारों में इख्तलाफात हो गए। अब उनके लिए मायूसी की खबर, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अहम तरीन दौरे पर DGISI के दफ्तर पहुँचे, वहाँ आर्मी चीफ और DGISI से तफसीली खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने खुशगवार मूड में बताया कि ना NRO किसी को दिया था ना दूंगा। ताहम आर्मी चीफ ने फ़लस्तीन में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। कहा जा रहा है ये मुलाकात आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा भी होगी, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दूसरी तरफ अब जैसे ही शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मुतरक हुए, मरियम नवाज को अपनी सियासत पसे पर्दा जाती हुई नजर आई। चचा ने बनाया नहीं, भतीजी आज इशाइये में शिरकत के लिए चले गई और कहा जा रहा है कि इस मौके पर वो शहबाज शरीफ के इशाइये में ज़्यादा अपने हम ख्याल जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और अदलिया के खिलाफ है, उन ग्रुपों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, 3.25 साल सोए रहने वाला चौधरी निसार MPA साहब आज अपनी अवाम को यारों मददगार छोड़ के ऑर्डिनेंस के खौफ से कि मेरी नशिस्त ना चले जाए, MNA का MPA का हलफ लेने पंजाब असम्बली पहुंचे तो वहां ना ही स्पीकर साहब थे ना डिप्टी स्पीकर साहब, जिस पर चौधरी निसार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने आप को इन करके कहा, मैं बताऊंगा 2-3 दिन बाद ना अदालत में जाऊंगा, मुझे हलफ नहीं लेने दिया, मुझे हलफ नहीं लेने दिया। नाज़रीन, सारी सूरत हाल से आपको तफसीली आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं पाकिस्तान में अनहोनी होनी हो जाती है और होनी अनहोनी हो जाती है। पाकिस्तान में किसी बात में भी हतमी नहीं कहा जा सकता। हर रोज़ एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है और उसमें एक खबरों के अंबार होते हैं। समझ नहीं आती कौन सी खबर पहले आप तक पहुंचाई जाए और कौन सी बाद में। खबरों की रवानी इतनी क्या है कि एक खबर अभी पुरानी होती नहीं तो उससे ज़्यादा दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। चंद दिन पहले से ही कुछ लोग कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अहम अदारों में एक पेज पे नहीं है, और मुस्लिम लीग नून ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि शहबाज शरीफ की मामला तय हो गया कि जैसे ही उन्हें कल हुकूमत मिलने वाली है। अहम ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के इतने ज़रूर मामला तय हुए हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा, लेकिन इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कल क्या होता है उस डेवलपमेंट पे बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके साथ वज़ीर दाखिला और फिनांस मिनिस्टर ISI के दफ्तर पहुंचे। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक ये दौरा नहायत अहम था। इसमें खसूसन आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें एक आर्मी के लिए रकम महसूस की जाती है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कहा जा रहा है आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और वज़ीर आज़म खुशगवार मूड में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने दीगर ममालिक रूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, चाइना के, अमेरिका के और दीगर ममालिक का जो दौरा उन्होंने किया, उस सिलसिले में वज़ीर आज़म को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने एतमाद का इजहार किया। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में बैरूनी ख़तरात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान इस मौके पर हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जबकि आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों पर भी नज़र रखे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशगवार मूड में कहा कि ये र्यूमर्स आ रही है कि शहबाज शरीफ को कोई डील मिली है। मैं जब तक वज़ीर आज़म हूँ ना किसी को NRO दिया है, ना दे रहा हूँ, ना दूंगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म ये बात NRO नहीं दूंगा कमो बेशतर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का इस प्रोपेगेंडा का उस वक़्त जहर निकल गया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा
DGIS फैज़ अमीन में तफसीली गुफ्तगू हुई और कहा गया कि पाकिस्तान की खुसूसन बैरूनी फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के इशू पर को भी डिस्कस किया गया। अमेरिका की फ़ौजें जो अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं, इस इशू पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म को बताया गया कि पाक फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट आइन और कानून के तहत अपना किरदार अदा करती रहेगी। नैब और दीगर अदारे हुकूमत का काम है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट भारत उनके सर पे है, अफ़गानिस्तान में एक अहम तरीन रोल अदा कर रही है। और अमेरिका की रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया कि अमेरिका ने पाक फ़ौज से रिक्वेस्ट की है कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज निकली जाए उन पर हमला ना हो और उनका जो खरबों डॉलर का वहाँ इक्विपमेंट पड़ा है उसे महफूज तरीके से किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जब वज़ीर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अचानक ही इजाज़त मिली, चल 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 सैया सैया चल लंदन सैया, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आए इमरान खान, उन्होंने काबीना का इजलास किया और कहा कि फौरी तौर पर शहबाज अपोजिशन लीडर के खिलाफ फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जाए और चैलेंज कर दिया गया, जिस पर शहबाज शरीफ ने नाकामी को देखते हुए जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मूव की थी उसको भी वापस ले लिया और जो ECL में नाम था उसको भी वापस ले लिया। उन्हें ऐसे लगा कि उनकी दाल नहीं गल रही, जिस पर उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर मुतरक होने की कोशिश की और इमरान खान को दबाव में लाने के लिए कोशिश की कि आज इशाइया दे दिया, जिसमें PDM की क़यादत को बुलाया। कहा गया कि इसमें वो PDM को मुतरक करेगा। क्या PDM का मुर्दा घोड़ा जो 2 सालों से नाकामियों की एक दास्तान बना हुआ है, क्या शहबाज शरीफ की सरबराही में वो कामयाब हो सकता है? जबकि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तो इस आईए में शिरकत से ही माजरत कर ली है। नाज़रीन, ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबालिया इशाइया हुकूमत के लिए ख़तरा तो मेरे ख्याल में नहीं बन सकता, क्योंकि उनके पास नंबर गेम नहीं है। उनसे ज़्यादा ख़तरा उन्हें जंगीर तरीन ग्रुप से है। लेकिन मरियम नवाज़ न जाने क्यों, उनकी एक बहुत करीबी साथी ने आज मुझे फ़ोन करके बताया कि मरियम नवाज़ बहुत परेशान में है। जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ना तो वो इस्टेब्लिशमेंट पर गरजते बरसते हैं, ना अदालतों को कुछ कह रहे हैं। जो मैंने 2 साल मेहनत की थी, मैंने और मेरे वालिद मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ उस बयानिए को दफन कर रहे हैं और बार बार मुफाहमत की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज़ समझ रही है कि शहबाज शरीफ जितना मुतरक होंगे, जितना एक्टिव होंगे, वो सफारतकारों से भी मिल रहे हैं, अहम अदारों से भी मिल रहे हैं, सियासतदानों से भी मिल रहे हैं। तो मरियम नवाज़ समझ रही है कि वो इस वक्त अगर शहबाज शरीफ इसी तरह पॉपुलर होते रहे तो मुस्लिम लीग नून में तलाशें गुमशुदा हो जाएंगी और उनकी शनाख्त भी खो बैठेगी। इसीलिए आज वो जब इस्लामाबाद जाएंगी तो अपने हम ख्याल ग्रुप परवेज़ रशीद एंड कंपनी से मुलाकात करेगी, ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगलने की पॉलिसी पर चल सकें। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने बाद लोगों को यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन उनको और उनकी फैमिली को मज़ीद गिरफ्तारियों से बचाया जाए, जिसे अहम हल्के अहमियत दे रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि मज़ीद आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ताहम नैब, FIA और एंटी करप्शन में जो केस चल रहे हैं उसके बारे में बात है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नैब की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया था और उन्होंने कहा था 23 साल से करप्शन के खात्मे के लिए जो नैब बनाई कामयाब नहीं हुई। लेकिन आज अचानक उन्होंने नैब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मेरे दौर से पहले नैब की कारकर्दगी सिफर थी, जब से मैं आया हूँ नैब ने कुछ ना कुछ पेशरफ्त की है। ताहम बड़े बड़े मगरमच्छ ताकतवर लुटेरे जिन पर मुबैना खरबों करप्शन के हैं, उनसे पैसा नहीं लुटाया जा सका। लेकिन आने वाले दो सालों में मैं पिछले 3 सालों की कसर निकालूंगा। खसूसन उन्होंने शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के बारे में कहा, इन्हें ना एनआरओ दूंगा ना माफ़ी दूंगा और इन्हें पैसा वापस करना होगा जो मुबैना अरबों खरबों रुपया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा, ये कैसे सियासतदान हैं कि हुकूमत करने तो इस पाकिस्तान में आते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी और खरबों रुपये का बिजनेस बैरून मुल्क है। उन्होंने कहा कि नैब ने 2018 से लेके आज तक खरबों रुपए की रिकवरी की, ताहम बड़े लीडरों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में रूमर उड़ाई गई थी वो असम्बली तोड़ देंगे। वो आज भी इस बात पर कायम है। उन्होंने कहा, मैं असम्बली उस वक्त तोड़ूंगा जब मुझे NRO पर मजबूर किया गया या ब्लैकमेल किया गया।
ना ब्लैकमेलिंग में आऊँगा किसी की, ना एनआरओ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे असम्बलियाँ कल तोड़ने की बजाय अभी तोड़नी पड़ी तो तोड़ गुजरूंगा। लेकिन जो ये समझते हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके मनपसंद फैसले करवा लेंगे, इसकी कोई चांस नहीं है। उनकी इन गुफ्तगू के बाद जो सोशल मीडिया पर एक ख़ास ग्रुप के ले पालक बच्चे कर रहे थे कि खान और बाजवा में इख्तलाफात हो गए हैं, आज उनकी शक्लों पर 12 बजे हुए थे कि खान को तो आर्मी चीफ और जनरल फैज़ ने ना सिर्फ वेलकम कहा बल्कि पूरे तरीके से उन्हें ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने वहाँ भी अपनी राय का इजहार किया। इन तीनों की मुलाकातों में पैदा की जाने वाली क़यासराइयाँ दम तोड़ गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पिंडी रिंग रोड का मामला बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है। इसमें पप्पू के बारे में, पप्पू ने अपनी बहन की जो गिरफ्तारी, अपनी बहन की तरफ से एफआईआर कराई थी, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी से उनकी पैसों के सबूत मिल गए हैं। दूसरी तरफ कुछ और ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बाद हुकूमती और अपोजिशन के एमपी और एमएनए बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इनमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो बज़ाहिर टेलीविज़न पे आके सुल्तान राय वाली बड़के तो लगाते हैं, लेकिन उनके बारे में इमरान खान ने सबूत ले लिया। और इमरान खान ने अपने अपने करीबी दोस्त को कहा है कि रिंग रोड के में मुबैना तौर पर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन जो जो मुलव्वस है उन्हें निशाने इबरत बना दूंगा। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैं सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करूंगा, नहीं, मैं एहतसाब करूंगा जिसने भी करप्शन की है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसके बाद आने वाला बजट बड़ा अहम तरीन होता जा रहा है। इस दौरान पीडीएम तो हुकूमत का नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में ना है, ना थी, ना होगी। लेकिन क्या शहबाज शरीफ मुतरक एनआरओ लेने के लिए हुए हैं या बैरून मुल्क जाने के लिए? क्या नवाज शरीफ अंडर प्रेशर आएंगे? बज़ाहिर इसमें नज़र नहीं आता। क्या मरियम नवाज़ सियासत छोड़कर घरेलू खातून की तरह ज़िंदगी गुजारेगी, या परवेज़ रशीद और चंद ऐसे लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके ज़रिए सियासत करने की कोशिश करेंगे? ताहम एनआरओ का रास्ता मुश्किल है। बजट अहम होगा, इसमें जंगीर तरीन ग्रुप का किरदार क्या है, उनके इब्तदाई शिकायत को वज़ीर आज़म ने जायज़ करार दे दिया गया है। लेकिन इसका असला फैसला आएगा जब सेनेटर अली ज़फ़र की रिपोर्ट आती है। अगर उसमें जंगीर तरीन ग्रुप को कसूरवार कहा जाता है तो फिर सियासी सिनारियो सारा तब्दील हो जाएगा। अगर उनके हक़ में रिपोर्ट आती है तो सियासी सिनारियो इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। और जो हैं चौधरी निसार असूली बंदे बनते थे, 1.5 साल कौम को लावारस छोड़ा और कहा कि मैं एमएनए का इलेक्शन हारा नहीं था, मुझे हराया गया था। आज हारे हुए काफिले के नाकाम सिपा सलार ने मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए जब शहबाज शरीफ का उनसे सवाल किया गया चौधरी निसार से, तो उन्होंने कहा मफाहमत की सियासत है। उन्होंने कहा कि मुझे आज ओथ नहीं लेने दिया गया, नहीं तो 2-3 दिन बाद मैं अदालत में जाके शिकायत लावांगा, भाजी मैंने उन्होंने वो एमपीए नहीं बनने दिया। ये बताएं, जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया था एमपीए, एमएनए को तो इलेक्शन आप हार गए, आपको याद होगा चोई साहब। आप पहले इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ से मिलकर डीलें करते थे, आजकल अब वो अहमियत नहीं रही। अब आप ब्रिज नहीं बन सकते। हाँ, कानून में जाना आपका हक है, अदालत में अगर अदालत आपको देती है। जबकि हुकूमती मौक़िफ़ आया है कि स्पीकर परवेज़ लाई और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से मशावरत के बाद परवेज़ लाई के अगर रास्ते में रुकावट नहीं होगी तो उनको हलफ लेने से नहीं रोका जाएगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।